मैं समय हूं और जो कथा आज आप देखने जा रहे हैं वो कथा है राम कृष्ण दास जी की। राधे राधे। तो आइए सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। ये हैं राम कृष्ण दास, प्रेम, विश्वास और निष्ठा की प्रतिमूर्ति। और ये हैं उनकी धर्मपत्नी ममता। जैसा नाम वैसा ही गुण। और अब आके चलते खुश हैं, रहो। मिलते हैं परिवार के बाकी सदस्यों से। और ये हैं इस परिवार की बड़ी बहू ऋतु। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और ये हैं इनके बड़े बेटे अवधेश। और ये है उनकी छोटी बहू निहारिका। और ये छोटा बेटा राजा। और इनके 2 बच्चे। राम कृष्ण दास जागो, राम कृष्ण दास जागो। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप कौन हैं? मैं सुख हूं। मेरा तुम्हारा साथ बहुत लंबा रहा है, परंतु अब मेरा साथ इस परिवार में आज तक ही था। मेरी अवधि आज समाप्त हो रही है और कल से तुम्हारे जीवन में दुखों का आगमन होने वाला है। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम और स्नेह से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। इसलिए हे राम कृष्ण दास, मांगो, मुझसे कोई वर मांगो। हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की और सुख दुख की घड़ी में साथ रहने की कृपा प्रदान करें। तथास्तु। तो आइए देखते हैं ये कहानी। ये लीजिए आपके लिए ताजा जल और न्यूज़पेपर। धन्यवाद भाग्यवान। लाइए जरा एक अखबार मुझे भी दे दीजिए, हम भी पढ़ लें। जी भाग्यवान, आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? आपने तो मेरी जिंदगी में आके मेरी लाइफ बदल दी है। बस आप तो रहने ही दो, आपको तो हर समय मेरी तारीफ करने के मौके चाहिए। मौका नहीं भाग्यवान, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने तो मेरी जिंदगी में आके मेरी लाइफ बदल दी है। जाओ जी, आप बिना रहने दो। जब देखो मेरी तारीफें करते रहते हो, झूठी सच्ची जो भी है सब आप ही का तो किया धरा है। जब ब्याह कर आई थी ना इस घर में, मुझे पता है मुझे कितना आता है। आपने मुझे कितना सिखाया है। आज जो मुझे तारीफें मिल रही हैं ना, घर में या समाज में, आप ही के कारण तो मिल रही है। फिर भी आप ये श्रेय अपने आप को कभी नहीं देते हो। हमेशा आप मुझे ही कहते हो, तुमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। मुझे पता नहीं है इसके पीछे कौन है। आप ही तो हो इस सब के पीछे। मुझे जो बच्चों से इतना प्यार, जो मान सम्मान घर में सब मिलता है, किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। भाग्यवान, तुम हमेशा सारा क्रेडिट मेरे ऊपर डालती हो, जबकि सब कुछ करा तुम्हारा है। मैं तो जब यहाँ आया था 150 रुपए की नौकरी करता था। सब तुम्हारे भाग्य से सब मेरा ये काम सब करा हुआ है। बच्चों को संस्कार तुमने दिए हैं। तुम्हारी वजह से ही बच्चे आज पढ़ लिख करके अच्छे काम में लगे हुए हैं मेरे साथ, वरना मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम हो तो ये रामकृष्ण है
तुमसे तो मैं जीत ही नहीं सकती। जब देखो तब मुझको झाड़ पे चढ़ाए रखते हो। जाओ, आप अब अपना अखबार ही पढ़ो, जाओ। ये जी उठिए, आज फिर इतनी देर हो जाएगी। आप उठते ही नहीं टाइम से। टाइम देखिए क्या हुआ है। शेख, हाँ पापा। उठ जा बेटा। पापा थोड़ी देर और सोने दो। थोड़ी देर और उठ जा बेटा। राधे 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 राधे। खुश। अरे निहारिका उठ गई? हाँ दीदी उठ गई। कैसे हो? मैं ठीक राधे हूँ। राधे राधे राधे। अरे अरे दीदी, बस, आशीर्वाद बस, देना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चलो चलो उठो 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 उठो। बाबू जी नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। नमस्ते नमस्ते। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा जी राधे राधे। राधे राधे, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। मम्मी जी राधे राधे। राधे राधे बेटा, खुश रहो, जीती रहो। ठीक हो? रात की तबीयत सही रही आपकी? तो जैसा कि आप जानते हैं, सुख ने उन्हें कल रात ही बता दिया था कि उनके जीवन में आज से दुख आने वाला है। दुख ने सर्वप्रथम पहला जो कार्य किया, भोजन में इतना नमक उसने डाल दिया कि परिवार का सदस्य कोई खा ही ना पाए। परंतु किस तरह से इस परिवार ने इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया और दुख को परास्त किया, आइए देखते हैं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। आज खाना ठीक नहीं बना क्या? नहीं, खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना। मेरी अवधि आज समाप्त हो रही है और कल से तुम्हारे जीवन में दुखों का क्या हुआ आगमन जी? होने वाला है। जी कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारे सुखों की अवधि समाप्त हो रही है। खा रहा हूँ, कुछ काम याद आ गया था। अरे अब आप खाते हुए भी काम सोचोगे क्या? खाना खाइए आप। खाना कैसा बना है? खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ममता, तुम जैसे तैयार करती हो रोजाना, जैसे किसी पार्टी में जाना हो मुझे रोजाना। ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। देखो अतुल ही होगा। राम राम। राधे 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 अतुल, अरे क्या वाह, हाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार। आपका मेरा टाइम पे तैयार मिलते हो। देख लो, चले। चले। आप दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। ये तो भाभी तुम्हारे आशीर्वाद है और भैया का प्यार मिलता रहता है। चलिए अब टाइम हो गया, चलते हैं।
मम्मी जी आपका खाना। अच्छा बेटे, आप खाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है बेटे। हे भगवान, दाल में इतना नमक और वो चुपचाप खाकर चले गए, एक बार भी कुछ नहीं कहा। इतनी कड़वी दाल वो कैसे खाकर चले गए? जब उन्होंने ही कुछ नहीं कहा तो मैं भी खा लेती हूँ। कोई तो कारण होगा उनके ना कहने का। तो ठीक है, मैं भी खा ही लेती हूँ। मैं ही क्यों कुछ बोलूं? लीजिए मम्मी जी पानी। कैसा है मम्मी जी खाना? खाना बेटा बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत स्वाद। अरे वाह, तुम तो बनाती बहुत अच्छा हो। मम्मी जी आप खाना खाइए, मैं जरा उनके लिए खाना लगा देती हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सुनिए जी, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये लीजिए पानी। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो पापा जी ने खाना खा लिया। हाँ, वो ऑफिस भी चले गए। अच्छा, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वो सब ठीक है ना तकरीबन? पता नहीं। खाना खाते हुए इतना सोचते क्यों हैं आप? खाना खाइए ना। काम बहुत होते हैं ना। अरे काम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या कहते, कुछ काम था? हाँ बस यूं ही कुछ कहा हो कभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप खाना खाइए, उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी है, जब उन्होंने खा ही लिया। खाते हुए इतना क्यों सोचते हैं, खाना खाइए। ठीक है। अरे दाल में तो बहुत ज़्यादा नमक है, बिल्कुल कड़वी है, और पापा जी ने खाना खा लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्या है? कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा जो कुछ नहीं बोले। चलो मैं भी खा ही लेता हूँ, जब पापा जी ने कुछ नहीं कहा तो मैं ही क्या बोलूँ। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। सुनिए जी, आज का खाना कैसा बना है? मैंने ही बनाया है। अरे बहुत लाजवाब है खाना। सच में? अच्छा, तभी पापा जी खुश थे, समझ गई। और कुछ लगेगा? बस इतना ही बहुत है। अच्छा ठीक है। ठीक है, बाय बाय। दाल में इतना नमक? इन्होंने तो खाना खाया, मुझे बोला ही नहीं। मम्मी जी ने खा लिया, पापा जी ने खा लिया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। क्या वजह रही होगी? कुछ समझी नहीं, कोई तो कुछ बोलता। खैर चलो,
बड़े कुछ नहीं बोले, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं ही क्यों बोलूं? बेवजह ही बात को बढ़ाऊं। मैं भी खा ही लेती हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। आती हूँ मैं पानी लेकर। क्या हुआ? सब ठीक? ठीक। मम्मी ने खाना खाया? हाँ। पापा ने? जी। बड़े भैया? हाँ, सबने। क्या कुछ दिक्कत है? नहीं। ठीक नहीं बना खाना? नहीं, कोई बात। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बड़े भैया ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं ही क्यों सोच रहा हूँ? मैं भी खा लेता हूँ। आराम आराम से। हो गया? सुनो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। जी। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। हे भगवान, कितना कड़वा जहर। बहुत कड़वी दाल हो गई ये तो। दीदी ने भी यही खाना खाया, लेकिन उन्होंने तो बताया ही नहीं। दीदी से ही पूछती हूँ। दीदी। हाँ निहारिका। हाँ निहारिका, बोलो। जरा इधर आओ। आते। हाँ निहारिका, बोलो। दीदी जरा बैठो, आपसे बात करनी। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमने खाना खा लिया। हाँ खा लिया। खाना ठीक लगा आपको? हाँ खाना तो ठीक था। क्या हुआ? नमक मिर्च वगैरह सब ठीक था? बिल्कुल सही है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस क्यों? ऐसे ही पूछना था दिक्कत है मुझे। क्या खाना में? नहीं नहीं, कुछ ऐसे ही पूछना था बस मुझे। आपने खा लिया खाना ना तो अच्छे अच्छा से? बना है। अच्छा, वैसे ठीक है। खाओ खाओ आराम से, ठीक है? मैं बच्चों को उठा दूं जरा। मुझे लग रहा है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को खाना खाने में कोई कमी नजर नहीं आई, तो फिर मैं ही क्यों दूं? चुपचाप खा लेती हूँ। जब मेरे बड़े चुपचाप खा लेते हैं, कोई नुक्स नहीं निकालते, तो हमें भी चुपचाप खा ही लेना चाहिए इनका सामान। अरे आप आ गए? हाँ पता जी। ही नहीं चला। हाँ ममता जी, आ गया हूँ मैं। तो लेट कैसे गए? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही है। ऐसा क्या हो गया? अरे यार देखो, उम्र तो हो गई है ना अब, और काम पे बड़ा बिजी रहते हैं। बाहर थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। उठो राम कृष्णदास उठो, उठो राम कृष्णदास उठो, उठो राम कृष्णदास उठो, उठो राम कृष्णदास उठो। जय हो प्रभु। कौन? मैं दुख हूं। मैं तुम्हारे परिवार में सुबह प्रातः से तुम्हारे साथ रह रहा हूं और पूरा दिन बीत गया।
रात हो गई। मैं बहुत भूखा हूँ क्योंकि मेरा भोजन ईर्ष्या, झूठ, धोखा, फरेब, जलन, मक्कारी ये मेरा भोजन है। और तुम्हारे परिवार में मेरा भोजन है ही नहीं। तुम्हारे परिवार में तो केवल प्रेम और विश्वास है। यह मेरा भोजन नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार के साथ आगे कैसे रह सकता हूँ? एक दिन में ही मेरा बुरा हाल हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार से आज ही जा रहा हूँ। प्रणाम प्रभु। तो देखा आपने किस तरह रामदास और उसके परिवार ने अपने आपसी विश्वास और प्रेम की शक्ति से दुख को कैसे परास्त किया। आप भी अपने जीवन में इसी तरह से अपने दुखों से जीत सकते हैं। आपका प्रेम और विश्वास ही आपके सुखों की कुंजी है। इसे संजो कर रखें। जय श्री राम।